वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, Rahul. Sure. श्लोक संख्या 35 से हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्थापितं चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरत्नगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष कृष्ण करुणा सिंधु सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 35। अच्छा 35 हो गया क्या? ठीक है 35। भयाद्रणादु परतम नश्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं त्वायस्य शिलाको। भगवान बोल रहे हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे जो तुम भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि क्या था कि अर्जुन साधारण योद्धा नहीं था, जैसा कि हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सामने तुम्हारे पक्षधर जो विपक्षी हैं दुर्योधन और कर्ण वगैरह, ये तो तुमसे द्वेष करते ही हैं और हमेशा ये साबित करना चाहते हैं कि तुम एक डरपोक और कायर व्यक्ति। तो ऐसी कंडीशन में जब तुम भूमि छोड़ दोगे तो ये नहीं समझेंगे कि तुमने पितामह पर दया दिखाई है, अपने भाइयों पर दया दिखाई है। तो ये सोचेंगे कि तुमने प्राण के भय से भूमि पर त्याग कर दिया और इस तरीके से सारी प्रतिष्ठा तुम्हारी भूमि में मिल जाएगी। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। आगे कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। सही बात है, जैसे हमने पहले अभी चर्चा की थी कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए जो उपहास है, निंदा जो है, अपमान जो है उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अगर किसी का गला काट दो तो एक बार मरता है, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो तो वो तिल तिल मरता है। तो महाभारत में ही ऐसा हमें उदाहरण मिलता है। जयद्रथ के साथ क्या किया था पांडवों ने। पांडव जब वन में थे तो क्या हुआ, जयद्रथ द्रौपदी का हरण करने के लिए आया। जब द्रौपदी के हरण करने का प्रयास किया जयद्रथ ने, तो अर्जुन ने पकड़ के उसको ले गए युधिष्ठिर महाराज के पास। तब डिसीजन ये हुआ कि अभी इसकी 5 चोटी छोड़ के इसको छोड़ देंगे। तो भीम उसकी 5 चोटी छोड़ के उसको छोड़ देते हैं।
वास्तव में भीम ने उनको पकड़ा था, लेकिन भीम अर्जुन दोनों साथ में गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, इस अपमान के शोध में वो तिल तिल मरता रहता है और तपस्या करता है शिव जी की, और उसमें शिव जी से वरदान मांगता है, वरदान नहीं, एक तरीके से श्राप मांगता है उसके लिए जो उसका वध करेगा, सॉरी वरदान मांगता है कि एक दिन वो सारे पांडवों पे भारी पड़ेगा। शिव जी कहते ठीक है, अर्जुन से को छोड़ के तुम एक दिन बाकी के सारे पांडवों पे भारी पड़ोगे। और साथ में उसके पिताजी उसको एक वरदान देते हैं, वरदान कहें या अभिश्राप, तो ये देते हैं कि जो भी तुम्हारा वध करेगा, जिसके कारण तुम्हारा शीश भूमि पे गिरेगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि उसके सर पे विस्फोट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से उसके पास 2 वरदान थे, या एक वरदान और एक अभिशाप कहें, इस तरीके से था, क्योंकि उसके लिए वो वरदान नहीं था। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो दोनों ही तरीके से अर्जुन के पास ऑप्शन था और दोनों ही तरीके से उसका फायदा था। जीतता वो तो राज्य भोगता, और मारा जाता तो स्वर्गलोक को जाता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम सुख दुख हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये बहुत अजीब सा श्लोक है। भाई युद्ध के लिए युद्ध करें, ये कैसी बात है? कुछ तो हेतु होना चाहिए, तब तो युद्ध करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा देखा है क्या जो पढ़ाई कर रहा है केवल पढ़ने के लिए? ऐसा होता है क्या? पढ़ाई करेगा, कुछ हेतु होगा, जब उसके सामने टारगेट होगा, भाई अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तब तो वो पढ़ाई करेगा, नहीं तो क्यों पढ़ाई करेगा? पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य ही उसका समझ नहीं आता। तो ऐसे ही कंडीशन थी जो कि भगवान उसे अर्जुन को बता रहे थे, क्यों युद्ध किया जाए, भगवान की आज्ञा है इसलिए युद्ध किया जाए। और कैसे किया जाए? अपना बेस्ट, जैसे भगवान ने बोला है, तो अपना पूरे क्षमता के अनुसार उसको किया जाए। बाकी फल जो है, जैसा भी फल है, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बाकी जो फल देने का पार्ट है वो भगवान के हाथ में। तो जब हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं भगवान की आज्ञा समझ के, जो शास्त्र अनुसार है, शास्त्र में जैसे बताया है, जैसा बताया है, तो उस तरीके से हम कार्य करते हैं, और उसका फल जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान की सेवा में, जैसे कि आप लोग धन कमाते हैं, योग पर जाते हैं, जो धन कमाया शास्त्र के अनुसार उसका 50% हिस्सा आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, दान इत्यादि। नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 10% तो दान इत्यादि में लगाना चाहिए। फिर आता है 25-25 अपने सगे संबंधियों के लिए रखना चाहिए, और 25 अपने आपातकाल के लिए, निजी खर्च के लिए रखना चाहिए। तो ये कमाए गए धन का सही उपयोग जब इस तरीके से कोई कार्य करता है, वास्तव में आदर्श उसको आदर्श बोला गया है। और क्या करना चाहिए? घर में हमें मंदिर रखना चाहिए, घर में सबको शाम को बैठ के या सुबह बैठ के पूरी फैमिली को एक साथ बैठ के कीर्तन करना चाहिए, कृष्णा कथा करनी चाहिए, भगवत गीता या कृष्णा बुक का, भगवान के कृष्णा बुक एक है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसमें भगवान की संपूर्ण लीलाएं हैं, उसको एक साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो फिर हमारा वो घर मंदिर बन जाता है।
और चूंकि हम घर के सदस्यों का भी पालन पोषण कर रहे हैं भगवान के भक्त बनाने में, तो इस तरीके से हमारा पूरा जीवन, पूरी दिनचर्या भगवान के ऊपर फोकस हो जाती है, पूरा दिन हमारा भक्तिमय कार्य से ही बीतता है। कि आप जॉब कर रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं उसको, उसका आउटपुट जो है पूरा भगवान की सेवा में होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। दिव्य चेतना है कि हर कार्य भगवान के लिए किया जाए। अगर कोई सतोगुण रजो या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, मीन्स केवल इसलिए कि हम अपने शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आंखें जो आंखों को देखना अच्छा लग रहा है वो देखेंगे, अच्छी अच्छी मूवी बनाएंगे, घर में बड़ा सा टीवी लगाएंगे, थिएटर लगाएंगे और उसमें हम सारा दिन बैठ के फैमिली के साथ में मूवी देखेंगे। ये जो उद्देश्य है ये रजोगुण से प्रेरित है, इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित है, तो ये क्या करेगा, इसके अच्छे या बुरे आपको फल प्राप्त होंगे। जो आपके पाप कार्य होंगे उसके पाप फल मिलेंगे, अच्छे कार्य होंगे उसके अच्छे फल। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा हेतु कार्य करेंगे, ना अच्छा ना बुरा, आपका वो जो अकाउंट क्रिएट होगा वो गोलोक धाम के लिए क्रिएट होगा। वो जो अकाउंट क्रिएट होता है वो कभी उसका क्षय नहीं होता। वो अकाउंट आपका जिंदगी के साथ भी चलता है और जिंदगी के बाद भी। LIC वाले बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद LIC नहीं चलता, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद केवल आपकी भक्ति चलती है। भक्ति हमें करना चाहिए, वो हमेशा चलती है, इस भौतिक जगत से जाने के बाद भी वो आपके अकाउंट में रहेगी। कार्यों में अपने आप को इस तरीके से जब समर्पित करता है तो वह ऋणी नहीं होता। सामान्य करने वाले जो होते हैं वो तो ऋणी होते हैं कई लोगों के, माता पिता के, फिर उसके बाद भूमि के, अलग अलग वनस्पति के, देवताओं के, ये सारे ऋण एक व्यक्ति के पूरी तरह माफ हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। तो भागवत में बोला गया है 11:5-41 में, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायमणि चाराजन। देवर्षि भूताप नृणाम नाम ना किंकरो नायमणि चाराजन सर्वात्मना या शरणम शरण ततो मुकुंदम परिकृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिए, तो क्या होता है, किसी का ऋणी न किसी का तज्ञ रह जाता है। चाहे वह देवता हो, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसकी पिता ही क्यों। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान की भक्ति करता है तो सारे ऋण अपने आप चुक जाते हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ पे पानी डालने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, सारे कार्य हो जाते हैं। वैसे ही जब भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे ऋण, सभी भक्त, सभी जिनके जिनके लिए भी वो कर्जदार है, सभी की ड्यूटी उसकी पूरी हो जाती है। और भगवान ने इसी का संकेत दिया है, देखो अब तुम फल की इच्छा मत करो, अपने केवल मैं आज्ञा दे रहा हूँ ना, तो निमित्त बन के आप कार्य करो, निमित्त मात्रम और सभ्य साची। और इसकी और स्पष्ट करने के लिए भगवान बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध चा, मतलब तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। तो भाई हमारा होना चाहिए, हमें सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, माला करते रहना चाहिए, 16 माला का जप करते रहना चाहिए। तो इतने सारे भक्त हैं, शिवम प्रभु, सत्यम प्रभु, ये सभी, सत्यम राम प्रभु, ये सभी सब 16 माला का जप करते हैं और अपना जॉब वगैरह सब करते हैं। इस्कॉन में 99% गृहस्थ हैं और वो सभी 16 माला करके अपनी जॉब पे जाते हैं। साल है माला का जप करते हैं, ये हम अपना दिनचर्या बना सकते हैं। तो अभी 39 से कल चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो जा सकते हैं, बाकी जिनका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न हम दे सकते हैं, जो हाथ पहले खड़ा करेंगे।
बाकी सभी को तो आवाज आ रही है ना मेरी? एक भक्त ने मैसेज किया है कि उनको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? तो वो आ रही है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ऑडियो, इसके लिए उनको नहीं आ रही था। शिवम प्रभु? यस प्रभु, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो बकुल भट्ट प्रभु जी, मुझे लगता है केवल आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ, उन्होंने शायद ऑडियो ज्वाइन नहीं किया इसलिए। हाँ हाँ। ओके। तो श्री रूपा